हाँ देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का जो है टाइम पे 8 का क्वेश्चन है हम लोगों का। देखो कहता है कि इफ द सेल टैक्स बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 3.5 to 3 इंटीजर 1/3%। देखो कहता है कि सेल टैक्स को जो है 3.1/2% से घटा करके कितना कर दिया जाता है, 3.1/3% कर दिया जाता है ना। ऐसा करने के कारण हो क्या रहा है कि what difference does it make to a person who purchase an article whose marked price। सिंपल सी बात है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कह रहा है ना कि सेल टैक्स को तुम इतना से इतना घटा के कर दे रहे हो तो तुमको प्राइस में कितना का डिफरेंस होगा। तो देखो सबसे पहला चीज है कि दोनों को तुम माइनस करके देख लोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 इंटीजर 1/2 में से 3 इंटीजर 1/3 को माइनस करो, 3 से 3 कट गया, तो ये हमारे पास 1/6% हो गया। एलसीएम अगर लेंगे तो 6 हो जाएगा। और सीधा तुमको कुछ नहीं करना है, 8400 का जो है 1/6% निकाल देना है। तो ये 14 छक 84, यानी कि खरीदने वाले को जो पेमेंट करना है उसमें 14 रुपए का जो है ना डिफरेंस आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो, by selling an article at 2/3 of the marked price there is a loss of 10%। नहीं तो परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन सेल ऑन, देखो ये क्वेश्चन हम बनाए थे कि सेलिंग प्राइस को हाफ कर देना, डबल कर देना, वैसा ही कुछ है। तो देखो तुम कर क्या रहे हो कि सीपी तुम्हारा 100 रुपया है ना, और तुम एमआरपी के 2/3 में सेल कर रहे हो। 2/3 और किस में तो सेल कर रहे हो तो तुमको 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 90 है। अब बताओ कि 2/3 भाग अगर 90 है तो पूरा अगर हमको निकालना होगा तो 90 गुणे 3/2 करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 45 दिया, कितना हो गया 135। तो अगर डायरेक्ट हम एमआरपी पर बेचते तो कितना में बिकता, 135 में, यानी कि कितना परसेंट का प्रॉफिट होता, 35% का प्रॉफिट होता है ना। हालांकि देखो तुम लोग ये सब जो करते हो ना, एग्जाम में इतना नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना 2/3 एमआरपी बराबर 90 कट गया 3/2 आना कैसे हो जाएगा, 2/3 होगा ना, चेंज हो जाएगा ना। लो ना यहाँ लिख दिए, कैसे हो जाएगा तो सामने है। एमआरपी के 2/3 में बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है। तो एमआरपी अगर निकालना होगा तो 3 ऊपर और 2 नीचे जाता कि नहीं जाता, ये काट के दिखा दिए हम, वही कष्ट तुमको दूर कर रहे हैं। तुम चिंता कर रहे हो, 135 में सेल करेंगे तो 35% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, डेट खुल रहा है अब, क्लिक करने के कितना देर के बाद जो है स्लाइड बेचारा कर रहा है। थ्री नंबर का क्वेश्चन देखो, ए ट्रेड्समैन allow a discount of 15% on the mark price. How much above the cost price must he marks his goods to gain 19%। देखो 19% उसको प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हम कहें कि 19% प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब है कि 100 के सामान को कितना बेचना है, 119 में, है ना। लेकिन अगर एमआरपी की बात करें तो एमआरपी पर वह अलाउ किए हुए हैं 15% डिस्काउंट का, यानी कि 100 एमआरपी को उसको 85 में सेल करना है। तो हम लोग इसे कर दें 17 बार में और ये 20 बार में, लेकिन क्या सेलिंग प्राइस दोनों में बराबर है? तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, 17 7 119 और 7 दूनी 14 140 हो गया। तो अब बताओ कि 100 के सामान का 140 हम लोग एमआरपी डालेंगे
तो 40% एमआरपी को हम लोग इंक्रीज करके रखेंगे, है ना। एमआरपी को कितना इंक्रीज करके रखेंगे? 40%। हालांकि देखो बहुत सारे तरीका है, हम अगर चाहते तो 119/85 × 100 भी कर देते हैं, नहीं, लेकिन बेहतर है कि तुम इस स्टेप को लिख करके चलो। अब देखो, कहता है कि रीता एक टेलीविजन को खरीदी, है ना, विथ 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। शी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 800 बाय सेलिंग इट 16,800। तो कहता है कि द लेबल प्राइस ऑफ सेट वाज, ध्यान देना, कहता है कि रीता जो है 80% डिस्काउंट पर किसी टेलीविजन को खरीदी है, एमआरपी के 20%, क्योंकि डिस्काउंट तो एमआरपी पर ही मिलता है लेबल प्राइस पर। सी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 800 बाय सेलिंग इट फॉर दिस, है ना, लेबल प्राइस। इसका मतलब ये हुआ, समझना इस बात को, ठीक है। हमें कह रहा है कि आपने इसको बेचा कितना में? 16,800 में, नहीं, 16,800 में जब आपने सेल किया तो खरीदा होगा आपने कितना में? तो 16,800 में सेल करके भी 800 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपने इसको 16,000 में खरीदा होगा, और 16,000 में खरीदने के पहले तुमको 20% का डिस्काउंट मिला था, यानी कि ये हमारा 80% है। तो एमआरपी अगर निकालना है तो ये 16,000 हमारा 80% है, 100% हम लोग निकाल लेंगे, 20,000 रख सकते हैं। क्लियर है? खरीद करके तुम 16,800 में बेचे हो, 800 का प्रॉफिट हुआ है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। नहीं, ए गेन ऑफ 12.5% वाज मेड द मार्क्ड प्राइस। देखो, तुम 800 में खरीदे हो, नहीं, और तुमको 10% का प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट के पहले तुमको क्या करना है? 12.5%, सॉरी, हाँ, 12.5% का प्रॉफिट चाहिए और 10% का डिस्काउंट भी देना चाह रहे हो। तो पहले तो तुम 800 में खरीदे हो, 12.5% प्रॉफिट का मतलब 9/8 में तुम सेल कर दोगे। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 9/8 में सेल कर देंगे। देखो, हम क्या बोले थे, सीपी से हम लोग एसपी के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। एमआरपी के पास जाने के लिए जैसे हम क्या बताए थे कि सीपी से रास्ता हमारा एसपी के पास होता है, और एसपी से रास्ता किसके पास होता है? एमआरपी के पास होता है। तो सीपी दिया हुआ है तो एसपी निकाल लिए। अब एसपी से एमआरपी निकाला जा सकता है, बैक प्रोसेस होगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, और ये हम लोग सेलिंग प्राइस जो देख रहे हैं ये 10% डिस्काउंट करके है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हमारा मात्र 90% है। 100% हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। 100% निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एमआरपी निकलेगा। अगर तुमको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो देखो, सिंपल सी बात है, तुमको 10% 12.5% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 8 के सामान को तुम 9 में सेल करोगे, नहीं, और 10% डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 की सामान को तुम लोग 90 में सेल करोगे। तो ये देखो, तो बात सेम है कि नहीं है? तो ये 8, ये 9, और एमआरपी कितना हो गया? 10। 8 बराबर कितना दिया हुआ है? 9 बराबर 900 हो जाएगा, 10 बराबर 1000 हो जाएगा। तो एमआरपी पूछ रहा है 1000 हो गया, नहीं, और यहां भी कहानी कुछ यही आ रहा है ना। क्लियर है? 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहां पर दे रहा है कि ए शॉपकीपर अलाउ 23% तुरंत भाग जाता है। नहीं, अपडेट जब रेगुलर नहीं होता है ना। A shopkeeper allowed 23% commission on his advertised price। एडवर्टाइज प्राइस माने एमआरपी, उसको बहुत तरीके से लेवल प्राइस कह दो, है कि नहीं, एडवर्टाइज प्राइस कह दो। स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%।
he gained 56 on one item, his advertised price, सेम क्वेश्चन है। देखो हम अगर चाहें तो इसी रूप में उसको लिख सकते हैं। एक तरफ हमारे पास सीपी, दूसरा है एसपी और तीसरा है क्या, एमआरपी को, एडवर्टाइज प्राइस को, जो करना है कहो। तो आप 23% कमीशन दे रहे हैं। कमीशन का मतलब डिस्काउंट, यानी कि 100 की सामान को आपने बोला कि हम 77 में सेल करेंगे, लेकिन आपको 10% का प्रॉफिट भी चाहिए, यानी कि 100 के सामान को आप 110 में सेल करने वाले हैं। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो इसको 77 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 70 रुपया हमारा सीपी हो गया, एसपी 77 दोनों में मिल गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसका गेन जो है 56 रुपया हुआ है। अभी गेन बताओ तो कितने का हुआ है, 7 का। क्या 7 को तुम लोग 56 बना सकते हो 8 से मल्टीप्लाई करके? तो जो पूछ रहा है उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? देखो जनरली क्या होता है ना कि ऐसे लिख करके रेशियो से लोगों को लिखने में थोड़ा सा माइंड पर जरा सा भी कुछ करना नहीं पड़ता है। हालांकि जो हम डायरेक्ट लिखते हैं ये बुरा नहीं है, सीपी से एसपी निकाले, और ये जो सेलिंग प्राइस है 10% डिस्काउंट वाला है, इसीलिए ये 90% है। हमको निकालना है कितना परसेंट, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो फाइंड करना है उससे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारा क्या था, पहले सीपी था, है ना। सीपी हमारा 8 यूनिट था, 9 यूनिट निकालना था। जो सेलिंग प्राइस आया वो हमारा 90% है, 100% निकालना था। इससे क्या होता है कि एक लाइन में हमारा कैलकुलेशन हो जाता है, बस बेनिफिट ये है। अब देखो, अब क्वेश्चन है कि एट व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट तुम ज्यादा रखोगे एक सामान का दाम, एमआरपी नहीं, कि उसका गेन 20% हो और डिस्काउंट सेम क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो 7 नंबर का क्वेश्चन भी वही है, जैसे सीपी, एसपी और क्या, एमआरपी। तुमको चाहिए कितना परसेंट का प्रॉफिट, 20% का। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब चलो 5-6 लिख दे, तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। और 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 100 और 90। तो क्या लगता है कि इसको तुम लोग 90 बना सकते हो 15 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 15 × 5 = 75 हमारे पास सीपी हो गया। अब हमारे पास ये फॉर्मेट में लिखा गया। अब पूछ रहा है कि एट व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। किसमें, 75 में। कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 33.1/3% हमारा आंसर हो गया। नहीं, 33.1/3% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है ना? हालांकि देखो हर किसी का अपना अपना तरीका है। अगर हमें बनाना होता तो हम देखो कैसे बनाते हैं। 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 हम लिख देते हैं, ठीक है, और 10% डिस्काउंट दिए हैं तो 90 से भाग दे देते हैं, ठीक है, और इनटू हम क्या करते हैं, 100 करते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखो कि ये 4 बार में, ये 3 बार में, 400/3 हो गया, यानी कि 100 से ज्यादा है ये। अरे 133.1/3 है ना। जैसे ही हम 400/3 देखते तो 300 हटा देते, 100/3 का मतलब 33.1/3% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन होता क्या है कि इसमें तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तब भी तुम इस तरीके से लिख करके आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज खतरनाक है। अब देखो मार्केट प्राइस इज 10% हायर देन कॉस्ट प्राइस। देखो 10% तुम दाम बढ़ा दिया और 10% डिस्काउंट दे दिया तो 1% का लॉस हो जाएगा। अरे 100 के सामान को तुम 110 कर दिया और 10% डिस्काउंट करोगे तो 110 का 10% 11 माइनस करना पड़ेगा। 10 बढ़ाएं 11 माइनस करेंगे, 1 रुपए का लॉस होगा। हालांकि हम लोग इसको कैसे पढ़े थे कि अगर 10% बढ़ा के 10% घटाया जाता है तो r²/100 का हमेशा लॉस होता है। तो 10 के स्क्वायर/100 और वो भी 1% नहीं, बहुत तरीका है। 10 -10 -10 × 10/100, 110 × 90/100, जैसे लिखना है लिखो, है ना, 1% का कम आएगा। अब देखो द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज
50% above the cost price. When marked price is increased by 20%, मार्केट प्राइस को क्या करते हैं 20% बढ़ा देते हैं, एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द प्रॉफिट डबल्स। नहीं, आगे है, पहले यहां तक हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% एबव द कॉस्ट प्राइस। सीपी है 50%, एमआरपी जो है सीपी से 50% ज्यादा है, यानी कि 100 का सामान खरीद करके 150 रुपया उस पर एमआरपी लगा दिया। नहीं, अब कहता है, अब कंडीशन कर रहा है कि व्हेन मार्क्ड प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मार्क प्राइस को 20% हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, और सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, जो सेल कर रहे थे उसको भी हम लोग क्या कर दिए 20% अगर बढ़ा दिए, द प्रॉफिट डबल्स। प्रॉफिट क्या हो जाता है डबल हो जाता है। तो इसके आगे भी क्वेश्चन का लाइन है, चलो अभी जो जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं 9 नंबर में। 8 नंबर तो ओरल हो गया था। पहला चीज देखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है सीपी और एसपी के बारे में, सॉरी एमआरपी के बारे में। नहीं, क्या दिया हुआ है 50% ज्यादा है ना, यानी कि 100 तो 150। हम केवल क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। क्यों? इसीलिए कि हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है, आगे कुछ और क्वेश्चन है। तो कहता है कि व्हेन मार्क्ड प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब हमारे पास तीन चीज है, सीपी, एसपी और एमआरपी। तो कहता है कि अगर आप एमआरपी को 20% बढ़ा देते हो, यानी कि 120% कर देते हो, नहीं, एमआरपी को 120% कर देते हो और सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देते हो कितना 120%। नहीं, सेलिंग प्राइस को भी 20% इंक्रीज कर देते हो, 120। तो यह भी हमारा 120% हो जाता है। प्रॉफिट डबल हो रहा है। नहीं, तो प्रॉफिट हमारा डबल हो जाता है। नहीं, अगर ऐसा हम लोग कर देते हैं तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है डबल हो रहा है। लेकिन पहले जो हम लोग सेल कर रहे थे उसके बारे में तो जानकारी ही नहीं है कि कितना हम लोग सेल कर रहे थे। तो अभी क्वेश्चन आगे और बाकी है, आगे लाइन में पता चलेगा। याद रखना, प्रॉफिट डबल हो जाता है, कंडीशन हम लोगों को दिया हुआ है। ओरिजिनल मार्क प्राइस है 300। ओरिजिनल मार्क प्राइस है कितना 300 है ना। तो ओरिजिनल एसपी पूछ रहा है। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या होगा, अब यहां से हम लोग चेंज करना शुरू करते हैं, है ना। इसको 300 अगर कर दे तो कॉस्ट प्राइस 200 होना चाहिए। बोलो हाँ सही है। 50% ज्यादा का मतलब है, देखो यही होता है, पूरा क्वेश्चन हम लोग के सामने खुला नहीं था। तो इसको अगर हम लोग 300 करते हैं तो वो 200 हो तो जाएगा। ये 200 हो जाएगा। चलो एक चीज तो हमको पता चला, 200 में हम लोग खरीदे नहीं, एक चीज पता चला कि 200 में खरीदे। बाद में हमारा एमआरपी 20% बढ़ जाएगा, नहीं तो नया जो एमआरपी हमारे पास आएगा वो एमआरपी कितना हो जाएगा 20% जब बढ़ेगा तो 12 या 36 360 रुपया एमआरपी हो जाएगा। नहीं, अब जो है एमआरपी हमारा इतना है, सेलिंग प्राइस यहां पर बोल रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया। देखो यहीं पर हम लोगों को जो है प्रॉब्लम आ रहा है कि सेलिंग प्राइस हमारे पास पहले से क्या है ना। तो मान करके चलो कि कुछ ना कुछ तो इसका सेलिंग प्राइस होगा, कुछ ना कुछ इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी सेलिंग प्राइस को हम थोड़े समय के लिए केवल एस लिख देते हैं, कोई दिक्कत? सेलिंग प्राइस को हम केवल क्या लिख देते हैं एस। कम लिखने के चक्कर में, और कोई कारण नहीं है। तो पहले से सेलिंग प्राइस हमारा एस था, तो पहले प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा था 100। एस माइनस 200। यहां पर जो हमारे पास प्रॉफिट है ये कितना है एस माइनस 200 है, क्लियर है। और यहां पर जो हमारे पास प्रॉफिट, यहां जो हम लोगों का प्रॉफिट आ रहा है वो देखो क्या है। अच्छा,
ई देखो, ई 360 एमआरपी को बढ़ाने के लिए, एमआरपी बढ़ाया था ना, हाँ पैक करना पड़ेगा हमको। ब्लू लाइन में क्वेश्चन आ गया है ना सर, एक उसमें 20% देख लेना। इंक्रीज किया था ना। नहीं तो यहाँ एमआरपी का यूज नहीं ना हो रहा है। एमआरपी बढ़ाया था, एमआरपी को इंक्रीज किया था। देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर। Mark price of an article is 50% above cost price when mark price is increased by 20% and selling price is increased by 20%. चलो, profit doubles if original mark price is 300 then original selling price। तो हमें लगता है कि उसका जरूरत तो नहीं है, चलो देखते हैं। चलो, अभी प्रॉफिट इतना हो रहा है, बाद में प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो प्रॉफिट कुछ हो रहा है ना, नहीं 200 में खरीदा था, इसको इतना में बेच रहे हैं, तो एस का 120% का मतलब 6/5 माइनस 200 नहीं, तो अब हमको ये प्रॉफिट डबल हो गया है। प्रॉफिट क्या हो गया है? डबल हो गया है। प्रॉफिट अगर डबल हो गया है तो सीधा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एस है ये सब है, दोनों में लड़ जाएगा ना। चलो देखो, ये प्रॉफिट डबल है तो क्या लिख सकते हैं, 6s/5 minus 200 is a double of s minus 200। जरा सा देखो क्या होता है, 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना है, 6s माइनस 1000 बराबर 2s और 5 दूनी 10s माइनस ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 बचे 20, 2000। तो अब जब हम लोग इसको इस तरफ लाएंगे तो 6s में से 10s घटेगा तो -4s बराबर, इसको इस तरफ लाएंगे तो -1000 है ना, तो s बराबर हमारे पास कितना हो गया, 250। यानी कि s का मतलब सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस हमारे पास 250 है। क्लियर है? वही हमारा आंसर। और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, इसका मतलब जानते हो, ये जो चीज जो दिया ना, ये फालतू करके दे दिया। हम नहीं बोले कि इसका कोई यूज हम लोगों को नहीं हो रहा है, नहीं। अगर देखा जाए तो इसको हम लोगों को किसी भी कंडीशन में यूज करने के लिए कोई जरूरत हम लोगों को था ही नहीं। क्लियर है? बोला जाए, आगे बढ़ते हैं। देखो, सीधा दे दिया था कि सेलिंग प्राइस को अगर आप बढ़ा दें तब आपका प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए टेप रिकॉर्डर इज 1500। द मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द मार्केट प्राइस 20% above the cost price. Manufacturer allow a discount of in such a way as to get a profit of 8%. Rate of discount सिंपल सी बात है ना। ऐसे चाहोगे तो ऐसे बना सकते हो, तो जैसे देखो, अगर ऐसे बनाना है तुमको तो क्या लिखोगे, सीपी, एसपी और एमआरपी। तो सीधा पता चल रहा है कि भाई तुम दाम को 20% बढ़ा करके लिखे हो। क्वेश्चन तो यही बोल रहा था, डिस्काउंट करके और 8% 8% का प्रॉफिट हो, यानी कि 108 में बेच रहे हो। सीधा लिखा गया यहाँ पर ये बात, 20% दाम बढ़ा करके लिखे हो और 8% का प्रॉफिट चाहिए, तो डिस्काउंट 12 रुपए का मिला कि नहीं मिला, क्या परसेंट होगा, 10%। हाँ अच्छा, 10%। और वो 1500 कुछ काम नहीं है। A dealer purchased a washing machine for this after allowing a discount of 12% on its market price, he still gain 10%। देखो, एक डीलर जो है एक वॉशिंग मशीन को 7600 रुपया में खरीदा है, नहीं 12% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो फाइंड द मार्केट प्राइस। सेम क्वेश्चन है, सीपी, एसपी और एमआरपी। देखो कहानी कैसे शुरू होगा,
तुमको चाहिए कितना परसेंट का प्रॉफिट? 10%। यानी कि 100 के सामान कितना में सेल करोगे? 110 में। डिस्काउंट कितना देना है? 12%। यानी कि 100 के सामान को कितना में सेल करना है? 88 में। क्या लगता है कि तुम लोग इसको एसपी को बराबर कर सकते हो? हाँ। एसपी को बराबर करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि 80 रुपया अगर खरीदे हैं तो 100 रुपया उस पर कॉस्ट लगा देना है हमको। तो तुम चाहोगे तो इसको काट कर भी काम चला सकते हो। 4 और कितना? 5। हमें एमआरपी निकालने के लिए कहा गया है। हम लोग खरीदे हैं कितना चीज में? 7660 में। तो ये 7660 हमारा 4 यूनिट है। एमआरपी निकालना है 5 यूनिट। और नहीं तो ये 80 लिख के ऊपर 100 लिख दो। चलो 4 से भाग दो। 1976 1915 हो गया। 15 बचे 75 और 19 बचे 95। यानी कि एमआरपी कितना लगाना होगा? 9575 लगाना होगा। चलो ठंडा ज्यादा लग रहा है। हो गया? अब देखो यूनिवर्सिटी में जो बोर्ड रहता है ना, ग्रीन कलर का चौक से लिखने वाला, एक बार इसे जितना दूर में कर दिया साफ हो जाएगा। नहीं नहीं, जैसे बोर्ड भी वहाँ जो रहता है ना, वह लकड़ी का नहीं रहता है, ग्रीन में वो लगता है कि कोई ग्लास रहता है उस तरीके का। हाँ, फिसलता है। थोड़ा सा दुखड़ा रहता है। चलो 12 नंबर पढ़ो तुम लोग तब तक। आंसर बताओ 12 नंबर का। अगला सर या तो गेन आएगा या लॉस आएगा। चार सौ कॉपी को फ्री स्पेसिमेन कॉपीज करता है। देखो इस क्वेश्चन में खाली लेंथ बड़ा है, ठीक है? इस क्वेश्चन को तुम समझने की कोशिश करो कि क्या है। देखो कह रहा है कि एक पब्लिशर है, A publisher print 2000 copies of book at a cost of 70,000। 70,000 रुपये लगाया और 2,000 किताब को छाप दिया। 400 कॉपी को वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्पेसिमेन कॉपी में, नहीं प्रचार के रूप में इंस्टीट्यूट वाला के दे दिया, टीचर को दे दिया, जो भी हो गया। और ही गेव 30% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस पर 30% का वो डिस्काउंट भी दे दिया, नहीं। एंड प्रिंटेड प्राइस ऑफ ईच बुक इज 75। व्हाट इज द गेन और लॉस? देखो पहला चीज सीपी तो खैर पक्का हो गया। सीपी हमारे पास पता है कि कॉस्ट प्राइस जो है मैन्युफैक्चरर का वो 70,000 रुपये है। क्लियर? 70,000 है। और एमआरपी पर बुक का जो है 75 है, जिस पर कितना डिस्काउंट देना है? 30%। तो सेल करना है ईच बुक को कितना में? 30% डिस्काउंट पर सेल करना है, यानी कि 70/100 में सेल करना है। कितना बुक उसको सेल करना है?
2000 बुक में 400 बुक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1600 बुक को सेल करना है। तो 1600 से मल्टीप्लाई करके पूरा हम सेलिंग प्राइस को एक बार में निकाल दिए। एक बुक एमआरपी सेलिंग प्राइस जो भी था। तो अब जो है ये 00 से 00 कट गया। अब जो है ये हमारे पास हो गया 7.5 से 1.5 3 3 चौका 12 12 7 84 84,000। अब तो प्रॉफिट हो गया, निकल गया। 14,000 का प्रॉफिट है, 70,000 में गुने हम लोग 100 कर देंगे तो ये कट जाएगा। 7 दूनी 14 20% का नहीं बोले, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा था वैसे लिख करके केवल आगे बढ़ जाना है। अब देखो रीचा परचेज एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस। जितना एमआरपी था उसके 4/5 में खरीदे हो। सोल्ड इट 20% मोर देन इट्स लिस्ट प्राइस। देखो 100 का सामान है, एमआरपी कितना है 100 है, तुम खरीदे हो कितना में 80 में, 4/5 का मतलब 80 होता है, और सेल कर रहे हो कितना में 120 में। एमआरपी से 20% ज्यादा में सेल कर रहे हो तो कितना का प्रॉफिट हुआ 40 का। परसेंटेज कितना हो गया 50%। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, कहता है ए शॉपकीपर सोल्ड साड़ीज एट 266 ईच। देखो एक शॉपकीपर क्या कर रहा है कि 2 साड़ी को बेच रहा है, सॉरी साड़ीज है, क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन हर एक साड़ी को 266 में सेल कर रहा है। आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट ऑन लेवल प्राइस। जो सेल कर रहा है 5% डिस्काउंट करके सेल कर रहा है। Had he not given the discount, he would have earned a profit of 12% on the cost price। एक बात बताओ, अगर तुम डिस्काउंट नहीं देते तो 12% का प्रॉफिट होता। सीपी, एसपी और बिना डिस्काउंट के अगर सेल करते तो 12% का प्रॉफिट होता। मैंने एमआरपी पर बेच देते तो 12% का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन 5% हम लोग डिस्काउंट दे दिए। क्या कर दिए, तो 5% अगर डिस्काउंट अगर इस पर निकालोगे तो बताओ इसका 5% कितना होगा 95/100 कर दो, या तो 5% इसका निकाल लो तो 10% 11.2 होता है, 5% हमारा 5.6 होगा। माइनस कर देते हैं, चलो घटाओ, 4 और 11 से 5 को घटाएंगे 6 और 10। कितना में सेल करना है इसको 106.04 में सेल करना है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, तुम सेल किए हो कितना में 266 में, जो कि कितना है 106.4 है, और तुमको निकालना है क्या कॉस्ट प्राइस। सोल्व करो इसको, देखो तो कितना बार में कट रहा है, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, क्या लगता है 5% डिस्काउंट में मार्क प्राइस पे मिल रहा है। डिस्काउंट कितना पर दिया जाता है, वही जो लगा हुआ है। डिस्काउंट जो दिया जाता है वह डिस्काउंट किस पर दिया जाता है ये बताओ। डिस्काउंट तो किसी दूसरे चीज पर दिया नहीं जाता है, जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है एमआरपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट के लिए नया नियम लागू करोगे। कितना ज्यादा ठंडा है 12 डिग्री है, 12 डिग्री है, बहुत ज्यादा ठंडा है। बोले तो कंबल ला के रखने का सर नहीं रेडी के सो जाइए। चलो देखो, अरविंद परचेज ए रिस्ट वॉच विथ 30% डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस और 40% प्रॉफिट लेता है। ही सोल्ड इट विथ 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बाउट।
व्हाट वाज हिज परसेंटेज लॉस, एक बात बताओ, 100 के सामान तुम क्या किए हो? 130 में बेचा। अरे तुम 30% डिस्काउंट पर खरीदे हो, हाँ। नहीं, और बेच रहे हो 40%। अरविंद परचेज द रिस्ट वॉच विथ 30% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस और ही सोल्ड इट विथ 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बाउट। नहीं, जिस प्राइस पर वो खरीदा है उसके 40% प्रॉफिट पर सेल कर देता है। व्हाट वाज हिज परसेंटेज लॉस ऑन लेवल प्राइस, कहने का मतलब है सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, कि तुम सामान जब खरीदे हो तो 100 का सामान कितना में खरीदे हो? 70 में खरीदे हो, और बेच रहे हो 40% के प्रॉफिट पर, तो 40% प्रॉफिट का मतलब होता है 14 सत्ते 98। तो लेबर प्राइस से तुमको 2% का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि इसको अपना लॉस नहीं हुआ है, लेकिन लेबर प्राइस से अगर कैलकुलेट करें तो कितने का लॉस हुआ है? 2%। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेबर प्राइस पर उसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? क्लियर है? नहीं होता है, दाम मान के चलो कि लिखा हुआ है कितना, 100 रुपया, अब कोई तुमको 98 रुपया देख के जा रहा है तो ना हम लोग कहते हैं 2 रुपया लॉस आप करवा दीजिए, बाकी 2 रुपया लॉस हमको किस पर हो रहा है? एमआरपी पर हो रहा है ना? खरीदे हो कितना में वो तो खैर हो जाता है। आगे देखो, प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए बुक सेलर if the sales book of marked price after enjoying a commission of 25% on marked price will be। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए बुक सेलर का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा इफ ही सेल्स बुक एट मार्क्ड प्राइस आफ्टर इंजॉइंग ए कमीशन ऑफ 25% ऑन मार्क्ड प्राइस। कहने का मतलब है ना कि तुम बाजार से कोई सामान लाए हो, 100 के सामान कितना में लाए हो? 75 में लाए हो, नहीं, और सेल कर दिया एमआरपी पर ही, तो 25 का बेनिफिट तुमको हो गया 75 में। 25 का बेनिफिट कमाने के लिए तुमको इन्वेस्ट कितना करना पड़ा है? 75 रुपया करना पड़ा है, ठीक है। जनरली जो है 100 का सामान तुम 75 में लाया और 75 में ला के 100 में बेच दिया, तो ये नहीं तुम कह सकते हो कि हम 25% प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि तुम 25 रुपया के प्रॉफिट के लिए मात्र 75 रुपया लगाए हो, इन्वेस्टमेंट हमारा 75 है, इसलिए 75 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 75 पर निकलेगा। आगे देखो, ए शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज आर्टिकल, he marked price the marked price of article is 450 selling price। अब इसको बनाना पड़ेगा, अरे 10% डिस्काउंट देना है, 450 दाम है, 405 रुपया आंसर हो गया। 10% डिस्काउंट कुछ आसान नहीं देता है। अब देखो, शॉपकीपर मार्क्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज गुड्स इन सच अ वे दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% गेन 17%। हमको लगता है कि मिटा दिए ना, तो बनाया होगा, याद आ रहा है? 17% का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी एसपी एमआरपी, 17% प्रॉफिट का मतलब 100 और 117, 10% डिस्काउंट का मतलब 100 और 90, याद आ रहा है? फिर 17 से गुना कर दीजिए, इसको 13 से करना पड़ेगा ना, इसको बराबर करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितना ज्यादा रखना होगा? तो ये 100 है, 130 करना पड़ेगा, 30% ज्यादा करना पड़ेगा। वही वहाँ 100 मतलब यहाँ 170 उसमें 177 था, 177 था ना, 17 से 17 हाँ? सर वही था, तभी तो आप 19 से नहीं 19 नौ ना कुछ अलग था, 70 और 77 था, 73 77 और 119 था वहाँ पे। जो भी रहे छोड़ो, था इसने सही बोल रहे हैं, 119 ही था। अरे भैया ठीक है, ए ट्रेड्समैन मार्क हिज गुड 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस। हे भगवान, 100 के सामान के दाम 130 लिख दो, और
डिस्काउंट दे दो। और 6.1/4% का मतलब होता है 1/16 डिस्काउंट देना है। ले अरे 6.1/4 का मतलब क्या होता है 1/16, ठीक है। 1/16 डिस्काउंट देंगे यानी कि 15/16 में सेल करेंगे। तो हूँ बचिए सोल्व करो। सर आएगा तो आंसर इसमें जो आएगा 4 से काटे। 4 से 4 से कट रहा है। 23 सर 23 3 1 4 हो जाएगा। 23 3 4 अरे जल्दी होगा तो गट्टा में 8 वाला लिखो ना जो होगा। 65 का रे तो दिमाग लगा रहा है। 21.7/8% नहीं वो कहाँ से होगा? सर 21/8 होगा ना, और ऊपर 15 सर वो 23 वाला होगा तभी तो 15 हो रहा है। चल सपना अपना देख रहा है। मल्टीप्लाई करके अरे 100 से ज्यादा आएगा। वो कहाँ गया बताओ। हाँ तो वही ना तेरा 65 गुना तो सामने 15 5 75, 15 6 90, 90 और 7 कितना हो गया 97/8। 8 का 8 कितना बचा 8 दूनी देखो मिलना शुरू हो गया। 21 है और 12 है। आया कोची है ये? हम आंसरवा लिख दिए थे ना। हमको तो 8 बट्टा वाला चाहिए था, बट्टा 8 वाला आंसर लिख दिए थे। देखो दूसरा तरीका देखो ये हुआ 30% दाम बढ़ाना है ना तो 10 के दाम बढ़ा के 13 लिख दो, ठीक है। और 6.1/4 डिस्काउंट देना है यानी कि 16 के सामान 15 में बेच दो। ये कितना आ गया 195। और ये कितना आ गया 160। अगर मन है तो आओ काटो 32। और ये कितना बोलो 5 से भाग देंगे तो 45 होगा। 5 3 15 और 9 5 45 39 यही ना। 7 तो कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ 7 का 7/32 गुने 100 8 बार में 25 बार में 25 7 175/8 20 नंबर। A trader marked the price commodity so as to include a profit of 25%। सेम क्वेश्चन है 25% का तुमको डिस्काउंट प्रॉफिट चाहिए, 16% का डिस्काउंट देना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब कुछ एमआरपी करा है कि ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्लूड 25% प्रॉफिट। यही क्वेश्चन है। एमआरपी लगाया 25% ज्यादा कमाने के लिए, है ना, और 16% का डिस्काउंट दे दिया। तो 16% का डिस्काउंट दे दिया तो 84/100 करके सोल्व कर लेंगे। पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि 25% दाम बढ़ा करके 16% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसे भी कोई बच्चा बना सकता हो, तो डिपेंड करता है डाटा पर। 25 का 100 हाँ कुछ हो गया 25 से कटेगा ना। अरे 16 है 16 4 चौक 16 25 का 100 4 चौक 16 तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है ना। नहीं अपना अपना तरीका है, सिंपल सी बात है। ये आप तुम ऐसे भी कर सकते, इसको भी सोल्व करोगे तो आएगा तुमको कितना 105 आएगा। ये कितना आएगा? या तुम ऐसे लिख सकते हो 25% दाम बढ़ाना है यानी कि 4 के बढ़ा के 5 कर दिए। 25% बढ़ाने का मतलब क्या है 4 को बढ़ा के 5 कर दिए। और 16% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 100 के सामान को हम लोग 84 में सेल कर रहे हैं। अब इस कट रहा है तो काट दो कितना बार में 21 बार में 100 105 आना गया मैंने क्या परसेंट प्रॉफिट है। अब देखो a shopkeeper allow a rebate of 12% on the market price of an article such that the selling price is this
मार्क प्राइस निकालना है, ठीक तो है। 440 रुपया हमारा 88% होगा, 12% डिस्काउंट पर 100% निकाल लेना, हो जाएगा ना। 440 में बेच रहे हो 12% डिस्काउंट दे करके। 500 मोहन परचेज अ बैग विथ 20% डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस, ही सोल्ड इट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बाउट। तो लेवल प्राइस पर हमको प्रॉफिट निकालना है, शायद कहाँ पर क्वेश्चन निकाले थे वो हम लोग, लेवल प्राइस फ्रॉम लेवल प्राइस पर प्रॉफिट वो निकाले थे ना हम लोग। नहीं। खैर छोड़ो, बनाए थे नहीं 90 नंबर था। हाँ छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तुम किए हो क्या? हमको तो पूरा पक्का याद है कि 16 वाला था, कहीं लिखा नहीं है। 16 वाला ऊपर। जितना खोजेंगे उतना आसानी से। तो देखो 20% डिस्काउंट पर खरीदे हो तो 100 के सामान तुम 80 में खरीदे हो और 40% तुम प्रॉफिट लेकर के बेच दिया, तो 800 का 32, 40% का मतलब 32 रुपया जोड़ोगे ना, 112 में सेल कर दोगे, तो लेवल प्राइस से कितना प्रॉफिट हुआ? 12% का 15 नंबर है, 15 नंबर। 1%, 2% का लॉस हुआ। क्लियर ना? हाँ। सेम क्वेश्चन है 23। The marked price of an article is 5,000, but due to a special festival offer, is certain percent of discount is declared. Mr. X availed this opportunity and bought the article at reduced price. He then sold it at 5,000 and thereby made a profit of this. परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देखो, 5,000 रुपया MRP है, नहीं तो 5,000 में सेल कर दिया। 5,000 रुपया कुछ ही है, 5,000 रुपया जो है क्या है, MRP है, और तुम 5,000 में सेल कर दिया, नहीं, और तुमको प्रॉफिट जो हुआ 11.1/9% का प्रॉफिट हुआ। पहले तो ये जान लो, देखो इसीलिए हम बोले थे कि फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। 11.1/9 का मतलब 1/9 का प्रॉफिट होता है। 1/9 प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप 8 में 9 में खरीद करके और 10 में सेल कर रहे हैं, नहीं तो डिस्काउंट तुम दिया कि नहीं दिया? अगर डिस्काउंट देते तो 1 रुपया का डिस्काउंट देते, कितना में? 10 रुपया में गुने 100, डिस्काउंट का परसेंटेज पूछ रहा होगा, है ना। ये 5,000 का कोई खेला नहीं है, लैंग्वेज बनाने के लिए 5,000 का यूज किया है।